एक बार फिर वेलकम बादशाह में। आज मैं गाना नहीं गाऊंगा क्योंकि लकी साथ बैठे हुए हैं, मसला हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ कहूंगा नहीं। बहरहाल आज हम बात करेंगे लकी के साथ एक बड़े स्पेशल टॉपिक है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट 6 जनवरी से शुरू होने वाला है, तीसरा टेस्ट सिडनी में। लेकिन कुछ खबरें आ रही हैं जिसमें लकी से हम बात करेंगे। लकी, वेलकम अगेन। थैंक यू सलमान। लकी यार, रोहित शर्मा पहुंच चुके हैं, आइसोलेशन पीरियड खत्म हो गया है, जितनी कंट्रोवर्सीज होनी थी वो सारी हो चुकी हैं। अब वो ही इज ऑल सेट टू गेट बैक इन एज अ वाइस कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम। उनके आने से क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सवाल है। लेकिन अभी रुकना, क्योंकि मेरे पास 2 सवाल और हैं। दूसरा सवाल ये कि अभी अभी उड़ते उड़ते खबर पहुंची कि पुजारा की एल्बो इंजरी हो चुकी है, जिसकी वजह से वो टीम का हिस्सा नहीं बनेंगे थर्ड टेस्ट में। और उमेश यादव को आप देख चुके हैं, सेकंड मैच में वो लड़खड़ाते हुए बाहर हो गए थे। अब लकी किधर जाएगा ये सिलेक्शन, ये रोहित का आना, पुजारा का जाना और ये यादव का जो है इंजर्ड हो जाना एकदम से, ये क्या इंडिया की क्या बनेगी लाइनअप, क्या सोच रहे हो, तुम्हारा किधर जा रहा है ध्यान? सलमान, ध्यान तो बखूबी, मतलब देखो ये स्क्वाड जो लेकर आए हैं, इनके पास स्क्वाड डेप्थ है, ठीक है। ये बैड लक जरूर है कि अब इंजर्ड होके प्लेयर बाहर हो तो वो एक मतलब एक सेटबैक जरूर है। इन टर्म्स ऑफ पुजारा की जो क्लास है, आपको पता है कि वो बंदा कहीं भी कभी भी आपको वो सपोर्ट, मोरल सपोर्ट हो, विकेट गिरने की सपोर्ट हो, वो कर सकता है। बट चले ऐसे करते हैं कि ये अब जो हो गया है सो हो गया है। आप टीम लाइनअप देखते हैं। रोहित शर्मा ने खुद की वापसी का आगाज कर भी दिया है और ये भी बता दिया कि मैं एज एन ओपनर था, मैं ओपनर ही आ रहा हूं। तो हुआ क्या है कि मयंक अग्रवाल को एक और मौका मिल गया है। जैसे हमने बात करी थी कि शायद ये टूर्नामेंट में मयंक अग्रवाल को एक बार प्रूव करने का मौका मिल जाएगा, तो ये थर्ड टेस्ट में भी अगर उसको बैटिंग में मिल गया है तो इट मींस कि उन्होंने ये प्लान करा हुआ था, इट वाज ऑलरेडी इन द बुक्स, कि बैट्समैन वो सलमान वो लंबा नहीं खेल पाया था लेकिन वो विकेट पे टिका था। ही शोड सम गट्स, तो शायद उसके लिए जगह बनी एक और। हाँ, मयंक अग्रवाल एंड हमारे रोहित शर्मा आ रहे हैं ओपन। तीसरे पे लाया जा रहा है शुभम गिल को, जो ओपन गिराएंगे शुभम। हाँ, तो तीसरे पे अब शुभम गिल है, रहाणे चौथे पे अपनी जगह पे आ रहे हैं और पांचवें में भी चेंजेस आ गए हैं। हनुमा विहारी की जगह अब राहुल आ रहे हैं अंदर। विहारी की भी बड़ी लो सीरीज गई है, जरा स्लो सीरीज गई है। तो ये टीम के अगेंस्ट सेंचुरी की थी, उसके बाद उम्मीद थी कि कुछ करेंगे लेकिन कर नहीं पाए। लेकिन एक छोटा सा सवाल, तुम आगे इससे पहले जाओ, मैं जरा वापस पुजारा की तरफ जाता हूँ। लास्ट टाइम जब यहाँ पे इंडिया खेला था सिडनी टेस्ट 2018 में, पुजारा ने 184 बड़ी लंबी पारी खेली थी। कितना नुकसान हो सकता है? तभी कह रहा हूँ सलमान की नुकसान तो हो गया है, लेकिन इंडिया के पास एक कहते हैं ना कि डेप्थ। अब देखे, विराट कोहली बाहर गए थे फिर भी इन्होंने क्या आला जीत दर्ज करी है, राइट। तो डेफिनेटली वो चीज नो डाउट आपको पुजारा की खली दिखेगी, कमी खली होगी, लेकिन इनके पास वो बैटिंग डेप्थ है कि सलमान, दिस इज द टाइम नाउ फॉर राहुल। अब राहुल को मौका मिला है तो अब राहुल को परफॉर्म करना है कि भाई चांस ही नहीं मिल रहा था, मैं बाहर से मैच बड़ा नाम है यार, वो बड़ा नाम अंदर से एग्जैक्टली। लेकिन सलमान, दिस इज व्हाट द क्वालिटी ऑफ द स्क्वाड इज, कि आपको अपनी जगह बनाने के लिए भी वेट करना पड़ेगा कि आपने जितने भी रन बनाए हैं, बट स्टिल देयर आर सम मोर बेटर ऑप्शंस इन इंडियन टीम राइट नाउ। तो अब अगर उसको चांस मिला है, विहारी ने 2 इनिंग्स, दो मैचेस में 4 इनिंग्स में उतने रन नहीं बनाए हैं, बिल्कुल, तो डेफिनेटली ये अब एक जगह बनती है कि राहुल इन है। और छठे सातवें पे तो हमको पता है, छठे पे आ गया ऋषभ पंत, वो अपना काम कर गया था, विकेट कीपिंग ही करेगा। तो साहा को अभी भी बाहर रखोगे पंत? हाँ जी, वो ऑलमोस्ट बाहर ही है। हाँ जी, तो 7वें 8वें में दोनों बॉलर्स और स्पिनर्स ने प्रूव कर दिया कि हम ऑलराउंडर और जडेजा आ गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी उनकी है। बल्ले से रन भी आ रहे हैं उनके। बुमराह एंड सिराज वर ऑलवेज देयर। अनलेस 11वां कौन होगा? 11वां सैनी को लोगे या नटराजन को? सैनी तो बुक पे नहीं है सलमान, सैनी को तो बुक से निकाल दिया गया फॉर द टाइम बिंग। अच्छा, नटराजन और शार्दुल ठाकुर में थी ठाकुर। अच्छा, शार्दुल ठाकुर। तो शार्दुल ठाकुर का थोड़ा सा एक्सपीरियंस जरूर था, लेकिन नटराजन को चांस दिया गया बिकॉज ऑफ हिज यॉर्कर क्वालिटीज। तो रोहित शर्मा एज अ वाइस कैप्टन जो एक एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, उसमें यही दिख रहा है कि अब ये टाइम आ गया कि नटराजन को एक मौका मिले। तो डेफिनेटली दे ऑलरेडी हैड अ प्लान, और उस प्लान के हिसाब से इन्होंने क्या किया है कि ये बता भी दिया है, ऑस्ट्रेलियन टीम को भी बता दिया है कि हमारा नया प्लेयर ये है। तो एक उनके दिमाग में भी शौक आ गया कि भाई एक नया बॉलर जो आईपीएल में बहुत अच्छा करके आया है। तो डेफिनेटली सलमान, आपके पास वो प्लान नहीं होता है, आपने प्लान किसी और चीज का बनाया होता है और आपके सामने कोई नई चीज आ जाती है, तो फिर से आपको प्लान अलग से बनाना पड़ जाता है। तो अब ये उनके दिमाग में भी एक
इंडिया ने भी माइंड गेम जैसे ऑस्ट्रेलिया खेलता है इन्होंने खेल दी है। और सबसे बड़ी बात सलमान जो रोहित ने अच्छी करी है वो ये है कि नटराजन को भी टाइम दे दिया गया है कि भाई आप टीम में हो, सो दैट ही इज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम। 3 दिन उनके पास है, वो माइंड मेकअप हो गया। एक होता है ना कि आप जब 16 का स्क्वाड लेके ग्राउंड पे खड़े होते हो तो वहां पे जाके आप टोपी पकड़ा देते हो कि भाई आज तुम्हारा है, तो वो चाहे उस वक्त वो मेंटल प्रेशर में हो या मतलब रेडी नहीं था, बट दिस टाइम इट्स ऑलरेडी देयर। जैसे इन्होंने पहले मैच में भी किया था कि हमने प्लेइंग 11 बना रखी है। वो बात अलग है कि सलमान अप्स एंड डाउन होते हैं क्रिकेट में, लेकिन ये जो इंडिया की क्रिकेट टीम है अभी इनके पास इतने आला ऑप्शंस हैं सलमान कि इनको वाकई में ये चीज खटकती नजर नहीं आ रही कि अबे यार अब कौन आएगा। आप खुद चेक करो ये बैटिंग लाइनअप, ये धुरंधरों की बैटिंग लाइनअप बन गई है सलमान। बिल्कुल 100%। लेकिन रोहित शर्मा का आना एक बहुत बड़ा, देखो पहले तो सेकंड मैच जीतना कोहली के ना होते हुए बहुत बड़ा बूस्ट था, फिर रोहित शर्मा का आना, फिट होना, आइसोलेशन खत्म कर देना एक बहुत बड़ा बूस्ट है इंडिया के लिए। बिल्कुल बिल्कुल और सलमान। तीसरा नाम केएल राहुल का इस टीम में आना एक बहुत बड़ा बूस्ट। मुझे विहारी की जो है ना समझ नहीं आ रही थी कि राहुल जैसे बैट्समैन को बिठा के विहारी को चांस मिल रहा था, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया पे बरसने वाला है इंडिया, जो मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सलमान, टेस्ट सीरीज का इन्होंने ये जो पैटर्न बनाया है सलमान, इससे ये चीज बिल्कुल सीधी सीधी सामने नजर आ रही है कि ये टीम विन के लिए जा रही है। बिल्कुल ये टीम आप अब चेक करो, हर एक के बल्ले के में मतलब ये लिखा हुआ है कि ये लड़का भी छक्का मार सकता है। इवन जडेजा तक की बैटिंग लाइनअप ऐसी है कि कोई भी लड़का टेस्ट मैच में सिडनी के ग्राउंड पे भी छक्का मार सकता है। तो ये क्वालिटी मतलब आपको दिखा रही है कि दीज गाइज आर रेडी टू विन, दे आर गोइंग फॉर द विन। ये सारे आला जो है आईपीएल के T20 प्लेयर्स भी हैं, अगर देखा जाए किसी वक्त भी अपनी इनिंग को पेश कर सकते हैं। ये मैच सलमान, ये मैच बहुत तेज होगा, ये स्लो बहुत तेज होगा, नहीं बहुत तेज होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा लगे, अब मैं छोटी सी बात लाता हूँ बॉलर्स की तरफ। डेव वार्नर हैदराबाद के सनराइजर के कप्तान थे, उन्होंने ये कहा था जब आईपीएल खत्म हुआ कि जब भी मुझे कंट्रोल चाहिए होता था इनिंग में, मैं नटराजन की तरफ जाता था। कंट्रोल अब वो उसको फेस कर रहे होंगे 80% फिटनेस पे। कितना प्रेशर होगा ये वार्नर पे इस वक्त, जो बड़ा ट्रम्प कार्ड लेकर बनकर आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के। बिल्कुल सलमान, देखो ये वही चीज होगी ना, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट इंडिया ने एक नई चीज उनके सामने रख दी जिसके बारे में उनको वो प्लान नहीं थे। उनके पास शार्दुल ठाकुर का ऑप्शन था और ऑस्ट्रेलियंस ने उसके हिसाब से भी प्लान बनाया होगा। क्यों? क्योंकि वो पहले टेस्ट खेल चुका है, ठीक है। हाँ। तो पहले आपकी रिकवरी भी वहीं से होके आती है कि भाई इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या होगी जब आप स्ट्रेटेजीज बनाते हो। तो उसमें इन्होंने कभी भी नटराजन को कॉन्टेक्स्ट में नहीं रखा होगा। भाई ये जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज आ गई है ना उनके सामने, तो ये 2-3 दिनों में सलमान इनको कोप अप करना, बिकॉज दिस गाय हैज रियली प्रूव्ड हिमसेल्फ। आईपीएल से एक ही बार अगर ये टोर में आया है तो ये कोई वहां पे भागड़ा करने नहीं आया। ये एक चांस था, इसको मिलना था। चले ये ऑप्शन गलत है कि हाँ भाई उमेश यादव इंजर्ड होके बाहर गया तब इसको मौका मिला, बट दिस इज हाउ इट इज। ऐसे लाइफ चलती है, आपको मौका मिलता है, आपको परफॉर्म करने का चांस मिल जाता है, एंड देन लाइक सिराज डिड, क्या पता अब नटराजन। और सलमान सबसे बड़ी बात बता दूं, लेफ्ट हैंडर है। हाँ, बड़ी देर के बाद एक लेफ्ट हैंडर आप फिर से देखोगे, जाहिर खान के बाद, पठान के बाद, एक आला किस्म की एक पेस और यॉर्कर के साथ। तो नो डाउट डेव वार्नर का थोड़ा सा चिंतित होना बनता है। लेकिन थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट खेलूंगा मैं इधर, अगर सिराज उतरता है, नटराजन उतरता है, तो क्या थोड़ा सा प्रेशर होगा नहीं सीनियर बॉलिंग लाइनअप पे, बुमराह पे अच्छा स्टार्ट देने का? क्योंकि 2 नए बॉलर्स के साथ इंडिया एक तरीके से खेलेगी। सिराज ने बहुत आला परफॉर्म किया है, लेकिन वो पहला गेम था उसका, और वो बड़े इनएक्सपीरियंस थोड़ी सी लाइनअप आ जाएगी पेस साइड पे। होगा प्रेशर थोड़ा सा, ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा एडवांटेज होगा तुम्हारे ख्याल में या नहीं? दोनों चीजें हैं सलमान। अब जब आपको इतना बड़ा मौका मिलता है तो आपको बेनिफिट ऑफ डाउट भी लेना होता है कि यार अचानक से इतना बड़ा मौका, राइट। लेकिन सलमान आप आए ही क्रिकेट में इसीलिए हो। ये मौका जैसे शुभम गिल ने देखो कैसे कैप्चर किया। बिल्कुल यार, बिल्कुल सिराज ने किया आउटस्टैंडिंगली। और ये जो क्रिकेट का सलमान, जो हमारी अभी ये डगआउट का जो एक स्क्वाड का जो एक माहौल बना हुआ है ना, ये वहां पे ये दिख रहा है सलमान कि ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। सिराज जब भी विकेट ले रहा था सलमान, हर एक बंदा उसको मतलब ऐसे टैप कर रहा था कि भाई तूने कर दिखाया, हम कहते रहे ना तू करेगा। तो ये सलमान ये नटराजन के साथ भी होगा, नो डाउट प्रेशर बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है, सिडनी में खेल रहा है, धुरंधरों के सामने बॉलिंग करेगा, नो डाउट। बट
दिस इज द प्लेस ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ कि भाई अगर धुरंधर बनना player पड़ेगा, बाहर जाते धुरंधर बॉलिंग हैं करनी पड़ेगी लकी। एग्जैक्टली तो दोनों तरफ से प्रेशर है सलमान, बट दिस इज हाउ इट इज। इंटरनेशनल क्रिकेट में मौके की तलाश में आप होते हो, और अगर आप ये मौका छोड़ोगे तो फिर डेफिनेटली कोई दूसरा ले जाएगा, राइट। और तो दो अभी बॉलर ये मेरे, चीज हमारी टीम में है। हाँ, दो बॉलर पास में इंडिया के मुझे याद आते हैं जिन्होंने बहुत आला परफॉर्मेंस अपने स्टार्ट करियर का शानदार किया था, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। एक इरफान पठान की बात तुम कर चुके हो, ईशांत शर्मा का भी बड़ा आला स्टार्ट हुआ था, पॉन्टिंग को नचा के रख दिया था अपनी डेब्यू सीरीज में। तो आई बिल्कुल थिंक बिल्कुल। इंडिया के पास वो डेप्थ अब बनती गई है जो ये प्लेयर्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो लकी, आखिरी सवाल आज के शो का रैप अप करने से पहले, सिटी का ग्राउंड है, बैटिंग पिच है, वार्नर वापस आ रहा है, तुम्हारे ख्याल में तेज टेस्ट होगा, तेजी से स्कोर होगा, किस तरफ जाएगा इस मैच का? क्या ऑस्ट्रेलिया निकल पाएगी उस मुश्किलात से जिसमें इंडिया ने उनको डाल दिया है? सलमान, ऑप्शन तो ये दिख रहा है कि टीम इंडिया भारी है, लेकिन यू नेवर नो विद ऑस्ट्रेलिया, राइट। स्मिथ ये का बल्ला हमारे कभी लिए भी चल पहला सकता है टेस्ट लेकिन। मैच, ये कि हाँ। बहुत बड़ा एग्जांपल ये अरसों तक रहेगा। बट हाँ। द थिंग इज, एक तो वेदर कुछ क्लिक कर रहा है वहां पे। अगर बारिश होके थोड़ी थोड़ी देर में ड्रिजलिंग्स हो रही है, क्लाउडी है, तो सलमान, इन दोनों टीमों के पास अब उस लेवल के बॉलर्स हैं कि जो बैट्समैन को प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ये होगा वेदर के कारण। अगर वेदर धूप निकली हुई है, सिडनी का वही नॉर्मल ग्राउंड है जहां पे रन बनते हैं, तो डेफिनेटली आप चेक कर सकते हो कि वार्नर की वापसी, नो डाउट इट्स अ वेरी वेरी बिग बूस्ट फॉर देम। और यहाँ पे रोहित और राहुल की भी। तो आप ये चीज चेक करो कि वाकई में या तो ये बारिश के कारण जो आवर्स कटेंगे उसके कारण ये ड्रॉ की तरफ जाएगा, या तो कहीं एक ऐसा पड़ाव आ सकता है कि वो क्लाउडी और हवा चलनी और बारिश के कारण जो पिचेस में चेंजेस आते हैं सलमान, उसका अगर कोई टीम पेस बॉलर के हिसाब से फायदा उठा गई तो ये फिर से एक तरफा हो सकता है। लेकिन डेफिनेटली ये दिखा रहा है 3 दिन के लिए सलमान वेदर। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि ये ड्रॉ की तरफ जाएगा, क्योंकि जितने आवर्स कटेंगे वो फिर विकेटें बच जाती हैं। बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि जो भी टीम टॉस जीती उसको बैटिंग पहले करनी चाहिए, क्योंकि सिडनी की पिच थोड़ी नोन है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है टुवर्ड्स द एंड। तो चौथी इनिंग में स्पिनर्स बड़े काम आएंगे इंडिया के, अगर ऑस्ट्रेलिया को चेस चौथी इनिंग में चौथी इनिंग में। लकी, बहुत शुक्रिया शामिल होने का। अभी इस पर मजीद बात करेंगे। एक और टॉपिक हमारे सामने है, जो लोग हमारे से जुड़े, हमारी एक और वीडियो आने वाली है, उसमें हम बात करेंगे जो प्रेशर और माइंड गेम ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है इंडिया के साथ, उस पर हम बात करेंगे। कहीं जाए नहीं, बादशाह के साथ जुड़े रहें, फिर हाजिर होते हैं। थैंक यू, गुड बाय। बाय।